तो इसमें भी जो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो वो क्या है, इस्म मौसूल। अगर हम कहते हैं जिसने मेहनत की कामयाब हुआ, तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसने, तो जिसने का लफ्ज़ क्या है, इस्म मौसूल होगा। इसी तरह से हम बोलते हैं कि जो ही किताब नज़र आई उसने खरीद ली, तो हमने इधर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जू ही, तो जू ही भी क्या होगा, इस्म मौसूल होगा। इसलिए हम अगर किसी बात को बयान करने के लिए जिन अल्फाज की मदद लेते हैं उन्हें हम कहते हैं इस्म मौसूल। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने इस्म मारफा की किस्म नंबर 2, 3 और 4 के बारे में सीखा है, यानी कि इस्म ज़मीर, इस्म इशारा और इस्म मौसूल के बारे में हमने तफसील से सीखा है। तो आज का काम आपका क्या है कि आपने आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से याद करना है और कल का लेक्चर भी आपने अच्छी तरह से याद करना है, यानी कि इस्म मारफा की जो चारों इकसाम हैं तफसील से याद करनी है। और उसके बाद ये एक छोटा सा जायज़ा टेस्ट है, आपने इस्म मारफा की सारी इकसाम को अच्छी तरह याद करने के बाद ये जायज़ा टेस्ट हल करना है अपनी रफ़ कॉपीज़ पे, और हल करने के बाद जो है मुझे इनबॉक्स करना है ताकि मैं वो टेस्ट चेक भी कर सकूं। ठीक है जी, जायज़ा टेस्ट में ये क्वेश्चन आंसर भी शामिल होंगे, सवालात के जवाबात भी शामिल होंगे और वो MCQs भी शामिल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।